पिछले 20 वर्षों से होली के दिन मैं अंग्रेजी कानून जलाया करता था और 8 अगस्त को जो भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ है उस पर भी जलाया करता था। वर्ष में 2 बार, एक बार मार्च में होली आती है उस दिन मैं अंग्रेजी कानूनों को जलाता था और एक बार 8 अगस्त को जो क्विट इंडिया मूवमेंट है, भारत छोड़ो आंदोलन जिसकी शुरुआत गांधी जी ने किया था, उस दिन मैं कहता था भाई अंग्रेज जब छोड़ गए तो अंग्रेजी कानून यहां क्यों है, अंग्रेजी कानून भी छोड़ के जाने चाहिए। और 2021 में तो एक दिन जेल भी गया था अंग्रेजी कानूनों के जलाने के चक्कर में, तिहाड़ की यात्रा भी कराया था। मुझे खुशी है कि पिछले 10 वर्ष में माननीय प्रधानमंत्री जी ने 1500 अंग्रेजी कानून खत्म कर दिए। अब आप सोच रहे हो अंग्रेजी कानून खत्म करना क्यों जरूरी है? अंग्रेज यहां भारत को मजबूत करने आए थे या भारत को बर्बाद करने? जोर से बोले जरा। भारत को आबाद करने आए थे या भारत को बर्बाद करने? तो जो बर्बाद करने आया है वो भारत के लिए अच्छा कानून बना कैसे सकता? अगर यहां मुगल देश को लूटने आए थे, बांटने आए थे, कन्वर्ट करने आए थे, इस्लाम का प्रचार करने आए थे, तो मुगल कोई एक भी नियम कानून सनातन के हित में, राष्ट्र के हित में, हिंदुस्तान के हित में कर सकते हैं क्या? जरा जोर से बोलिए। तो जो काम मुगलों ने तलवार के दम पे किया, सेम वही काम अंग्रेजों ने कानून बना बना के किया। और जब तक एक भी अंग्रेजी कानून है तब तक भारत सुरक्षित नहीं हो सकता। और अंग्रेज कानून कैसे कैसे बनाते थे मैं आपको एक दो एग्जांपल बताता हूं। अंग्रेजों को किसी ने बताया कि नागालैंड में संजीवनी बूटी मिलती है और इस संजीवनी बूटी को खाने पे आदमी बहुत बलशाली हो जाएगा और 200 साल जिएगा। फिर उन्होंने बता दिया कि भाई भीम की ससुराल नागालैंड में है, हिडंबा। अगर आपने महाभारत देखा होगा तो आपको हिडंबा याद होगी। बोले हिडंबा का घर यही है। भीम का बेटा जो घटोत्कच है, जिसको आपने देखा होगा महाभारत में पत्थर की वर्षा करता है, बहुत पत्थर फेंकता है। बोले घटोत्कच का जन्म स्थान यही है। और जो लोग राजस्थान में गए होंगे उनको पता होगा खाटू श्याम भगवान की हम लोग पूजा करते हैं। तो खाटू श्याम भीम के बेटे और बेटे के बेटे हैं, बर्बरीक और बहुत ही शक्तिशाली थे। अंग्रेजों को किसी ने बताया कि ये भीम की हिडंबा पत्नी, भीम का बेटा घटोत्कच और भीम के बेटे का बेटा बर्बरीक, जिसको हम भगवान खाटू श्याम कहते हैं, ये सारे नागालैंड में हुए। क्यों? क्योंकि और इतने बड़े पावरफुल इसलिए हो गए कि यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी जड़ी बूटी मिलती है। ये बात 1872 की है। अंग्रेजों ने कानून बना दिया, बंगाल फ्रंटियर एक्ट, और बना के बोला अब इस नागालैंड में, इस नागा हिल्स में कोई भी भारतीय नहीं आएगा, आएगा तो पहले हमसे परमिशन लेना होगा। उसको कहते हैं इनर लाइन परमिट। और आज भी आपको जान के आश्चर्य होगा कि आप पूरे भारत में घूम सकते हैं, लेकिन नागालैंड में जाएंगे तो बॉर्डर पे आपको बाकायदा, जैसे बैंकॉक जाते हैं तो वीजा ऑन अराइवल लेना पड़ता है, नेपाल जाते हैं तो वीजा ऑन अराइवल लेना पड़ता है, ऐसे नागालैंड में जाएंगे तो आपको वीजा ऑन अराइवल लेना पड़ेगा, आपको पर्ची कटवानी पड़ेगी, लिख के देना पड़ेगा आप नागालैंड के अंदर कितने दिन रहेंगे, किस होटल में रहेंगे और कब जाएंगे, बाकायदा परमिट लेना पड़ता है। और शर्म की बात यह है कि अंग्रेजों का 1872 का बंगाल फ्रंटियर एक्ट आज भी चल रहा है, उसको हमने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया।